हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई मैथ टीचर। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th का चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1 एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका एक्सरसाइज जो 4.1 है इसमें बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन है पहला। इसमें चार ऑप्शन दिया है, इसमें कोई करेक्ट एक है उसको चूज करना है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक मतलब पावर एक्स का दो रहेगा, तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो इसमें चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं ए वाले को। तो ए वाले में थोड़ा एक्सपेंड करते हैं हम लोग इसको। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 इधर सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी। इधर इसको ओपन कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं a-b होल स्क्वायर फॉर्मूला से। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, प्लस एक्स का स्क्वायर -2 × 4 × x, और ये +3 ऐसे रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो एक्स स्क्वायर टर्म है इधर से और इधर दोनों प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं रहा, मैक्सिमम पावर जो यहाँ पर एक्स एक्स रहा। तो एक्स यहाँ पर देखिए माइनस, इधर क्या हो जाएगा, इधर 2x+1, और इस साइड में हम लोग का रहेगा -8x+3। तो अभी यहाँ पर जाएगा तो 10x हो जाएगा इधर। तो ओवरऑल इसमें एक्स का पावर दो नहीं होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये नहीं, ऑप्शन एक कट जाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन हम लोग सेकंड को चेक करते हैं, ओपन करते हैं इसको। बी वाले को देखिए, थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। -2x² इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं नॉर्मल, तो ये हो जाएगा 10x। इसको इससे मल्टीप्लाई किए 5 को 2 के साथ, तो 5 को हम लोग करेंगे किसके साथ, यहाँ पर -2/5 के साथ, तो -2/5 × 5। फिर x को करेंगे 2x के साथ, तो माइनस हो जाएगा 2x × x, और फिर x को -2/5 के साथ, तो प्लस हो जाएगा 2/5x। तो इधर देखिए -2x² हम लोग लिखते हैं, और ये हम लोग का इक्वल टू हो गया 10x-2, और ये हो गया क्या, -2x² इधर, और इधर प्लस 2/5x। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगेन ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, -2x² इधर से, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो x² का टर्म यहाँ पर भी नहीं रहा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा। तो हम लोग इसको भी कैंसिल कर देंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक, तो x² का टर्म कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग चेक करते हैं सी वाले को। तो बोल रहा है कि k+1x² + 3/2x = 7, वेयर k = -1। तो k को अगर हम लोग -1 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो इक्वेशन ऐसे बनेगा, x² + 3/2x = 7। अब के को हम लोग यहाँ -1 पुट किए तो 0x² हो गया। लेकिन x² का टर्म यहाँ से गायब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंपली क्या मिला, 3/2x = 7। ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है, उसको होना ही पड़ेगा। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो x³ का टर्म कटेगा और x² का टर्म रहेगा सिर्फ। तो अब हम लोग कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आसान है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला ए नंबर को चेक करते हैं। देखिए ए नंबर में क्या दिया है, हम लोग को 2 × इधर x-1 का होल स्क्वायर = 4x² -2x+1। तो इसको हम लोग ऐसे थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, a-b होल स्क्वायर में x² + 1 का स्क्वायर 1, और -2x = 4x² -2x+1। अभी हो जाएगा, ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x² + 1 × 2, 2 -2 × 2x -4x = 4x² -2x+1।
तो इसको थोड़ा सा और हम लोग सेटिंग करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2x² प्लस 2 - 4x -4x² प्लस हो जाएगा, इधर हम लोग इक्वल टू को इधर जीरो कर देंगे, +2x - 1 = 0। तो 2x² प्लस में है, 4x² माइनस में है, तो ये दोनों टर्म सिंप्लीफाई हो गए, क्या दे दिया? -2x²। अब -4x है इधर, यहाँ पर से +2x है, तो -2x +2 है, -1 है, +1 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर ये है, यस, ये है क्वाड्रेटिक। बोल रहा है कि नोट कौन सा नहीं है। तो अब हम लोग इसको चेक करते हैं, बी नंबर वाले को। तो ये 2x - x² = x² + 5। अब हम लोग जीरो को इधर ले जाते हैं, इक्वल टू को, तो 2x - x² इधर माइनस आ जाएगा, x² और इधर भी -5 हो जाएगा, = 0। तो अभी यहाँ पर देखिए, 2x - 2x² - 5 = 0। तो इसमें x का पावर 2 है मैक्सिमम, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यस, ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर ये हो जाएगा, यस क्वाड्रेटिक है। अब हम लोग चेक करते हैं सी नंबर को। सी नंबर क्या है देखते हैं हम लोग, या पहले डी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सी को बाद में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। डी नंबर देखिए, x² प्लस 2x होल स्क्वायर = x4 +3 + 4x³ इसको ओपन करते हैं हम लोग, x⁴ ये हो जाएगा, है ना। x² का होल स्क्वायर, तो हम लिख दे रहे हैं इसको ऐसे करके भी, x² होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 2 × x² × 2x। a + b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई किया यहाँ पर हम लोग, देन इक्वल टू है x⁴ +3 + 4x³ अब देखिए ये हो जाएगा x⁴ +4x² प्लस, ये हो जाएगा कितना? 4, 2 × 2 4 और x³ = x⁴ +3 + 4x³। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ टर्म कैंसिल होगा, जो सेम साइन होगा वो कैंसिल होता है डायरेक्ट, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर 4x³ ये भी कैंसिल हो गया। इधर सिर्फ हम लोग को मिला 4x² = 3। ये भी x का पावर 2 है इसमें, ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये भी यस क्वाड्रेटिक है। तो ऑप्शन एक ही हम लोग को है कि क्वाड्रेटिक नहीं, कौन सा होगा? तो सी नंबर हो जाएगा, नहीं है क्वाड्रेटिक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे आप इसको ओपन करेंगे a - b होल स्क्वायर से, तो पता चल जाएगा, इसमें x² का टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी, क्योंकि नॉट ए क्वाड्रेटिक बोल रहा है। ये सब तो क्वाड्रेटिक हो गया, ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया, तो सी नहीं होगा। देन नेक्स्ट, तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला which of the following equation has 2 as a root। 2 किसका रूट है? तो रूट फाइंड करने के लिए आपको बोल रहा है, यहाँ पर पता कैसे करेंगे? 2 पुट करने से जो 0 हो जाएगा वो उसका रूट 2 हो जाएगा। तो हम लोग चलिए पहले ए को चेक कर लेते हैं। तो हम लोग इसको px से जूम कर लिए, पोलिनोमियल x² - 4x + 5। अगर ये 2 पुट करने से आ जाता 0 तो हो जाएगा, तो हम लोग p2 लिखेंगे क्या? 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 5। ये सिंप्लीफाई होकर कितना दे दिया? 4 - 8 + 5। तो ये कितना हो जाएगा? 4 - 8 + 5, 4 + 5 9 - 8, तो = 1 हो जाएगा। तो इसका रूट नहीं हुआ, 0 होता तो रूट होता, तो अगर यहाँ पर 0 हो जाता तो ये इसका रूट हो जाता 2, तो ये नहीं होगा। तो ये ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। चलिए बी को चेक कर लेते हैं। बी क्या है? x²। लेकिन हम लोग इसको पी एक्स से जूम कर लेते हैं, px = x²+3x - 12। तो अब हम लोग यहाँ से p2 पुट करेंगे, x का वैल्यू 2 बोथ साइड पुट कर दिए, तो ये 2 का स्क्वायर +3 × 2 - 12।
तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 6 -12। तो ये हो गया हम लोग का 10 - 12, और ये हो गया -2। तो इसका भी जीरो नहीं आया, तो ये भी 2 इसका रूट नहीं हुआ, बी भी कैंसिल। सी चलिए चेक करते हैं। 2x² -7x + 6। अगेन इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पी एक्स बोल देंगे। अब P2 फाइंड करेंगे, x का वैल्यू 2 पुट कर देना है, तो 2 × 2 का स्क्वायर -7 × 2 + 6। तो ये आ जा रहा है 4 × 2 8, माइनस यहाँ पर से 7 × 2 14 + 6। तो यहाँ पर से 8 + 6 14, -14 0। तो इसका रूट होगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। तो अब हम लोग को इसको चेक भी नहीं करना है, ये ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि सिंगल करेक्ट है इसमें। वैसे आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा इफ 1/2 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, दे दिया है x² + kx - 5/4 = 0, देन वैल्यू ऑफ k इज। तो सही है, चलिए हम लोग उसको जो दिया हुआ है इक्वेशन उसको पी एक्स बोल लेते हैं। x² + kx - 5/4। अब 1/2 इसका बोल रहा है रूट है, 1/2 एक्स को पुट करेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसका ये मतलब है। तो हम लोग को क्या करना है, p1/2 को कर देना है जीरो। तो चलिए एक्स का वैल्यू 1/2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में बोथ साइड। तो p(1/2) दैट इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर -k × x का जगह पर 1/2 -5/4 = 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/4 माइनस यहाँ पर से k × 1/2, तो k/2 -5/4 = 0। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वो 1/4 और -5/4 को साथ ले लिए, 1/4 -5/4 -k/2 = 0। तो 1 - 5/4 -k/2 = 0। ये -4/4 ऐसा मिला, -k/2 = 0। तो -1 -k/2 = 0 आया। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इधर k/2 को शिफ्ट कर दिए तो -1, इधर = हो जाएगा क्या, k/2। अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k का वैल्यू आ गया -2। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट एज 3। तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा रूट्स, उसका सम 3 होना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर से, इसमें जो दिया हुआ है, चलिए ए को चेक कर लेते हैं। तो 2x² -3x + 6 = 0। तो हम लोग को पता है ना, ax² + bx + c = 0 इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो हम लोग वही काम करने वाले हैं यहाँ, और अल्फा इंटू बीटा होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाता है। तो चलिए हम लोग अल्फा, यहाँ पर देखिए ए क्या है इस इक्वेशन में, 2 है, बी है -3 और सी है 6। ए का वैल्यू कितना है, 2, बी है -3 और सी है 6। x² कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। माइनस बी का वैल्यू है -3 डिवाइड बाई ए का वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा कितना, 3/2। तो नहीं आया सम ऑफ रूट एज 3, तो ये कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। बी नंबर है -x² +3x - 3 = 0। अब देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, -1 है, बी का वैल्यू है यहाँ पर 3, और सी का वैल्यू है -3।
तो अगेन अल्फा प्लस बीटा हो जाता है -b/a, -b/a। तो -3 डिवाइडेड बाय ए है -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया, इसमें आ गया। बी में हम लोग का सम ऑफ रूट 3 आ गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इसको चेक भी नहीं करना है, ये वैसे ये रॉन्ग भी होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो आंसर मिल गया, तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन आगे चेक नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, वैसे आप कर सकते हैं, वही फॉर्मूला है इसका, एक्स अल्फा प्लस बीटा -b/a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला था, उसको अप्लाई करिए, आंसर आप चेक कर सकते हैं आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट इज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है 2x² माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0। अब बोल रहा है कि हैज इक्वल रूट, इक्वल रूट के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, मतलब b² - 4ac = 0। अब इसमें देखिए ए बी सी क्या है, ए होता है x² कोफिशिएंट, a 2 है, देखिए यहाँ पर। बी का वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, बी है -k, और सी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर k है ऑलरेडी। तो अब हम लोग इस फॉर्मूला में डालते हैं b² - 4ac = 0। b² मतलब माइनस, यहाँ लिख देते हैं b² - 4ac = 0। तो आप यहाँ से लिखेंगे -k² -4, ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू k। तो ये हो गया k² -8k = 0। तो k का वैल्यू पता करना हम लोग को यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन ले लिए k, तो k - 8 = 0। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया और 8 आ गया। 0 और 8 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी है। के का रूट जो के का वैल्यू हो जाएगा, वैल्यूज बोल रहा है, मीन्स मोर देन 1 भी हो सकता है। तो 0 8, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है विच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। दे दिया 9x² + 3/4x -√2 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो वही है, इसमें हम लोग को कौन सा कांस्टेंट ऐड करना है, सो दैट इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है इसमें। क्वेश्चन है 9x² +3/4 × x -√2 = 0। तो अब इसको थोड़ा हमको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x का होल स्क्वायर, 9x² को लिख सकते हैं ऐसे, प्लस यहाँ पर देखिए ट्वाइस ए बी के फॉर्म हम लोग a + b के स्क्वायर, यहाँ पर ये वाला आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। a + b² क्या होता है, a² प्लस ट्वाइस ab + b²। तो ट्वाइस ए बी, तो हम लोग इसको 3/4x लाना है, तो 2 एक मल्टीप्लाई किए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 1/8, 1/8 × 3x। तो अब यहाँ से देखिए क्यों ऐसे किया, बिकॉज 2 से यहाँ पर 8 कैंसिल होकर 4 रहेगा, तो 3/4x जो कि सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म को हम लोग ऐसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो अब देखिए a² प्लस ट्वाइस ए बी, मतलब ये बी का काम कर रहा है। अगर ये ए है तो यहाँ पर भी ए आया, और ये हो गया बी। तो ट्वाइस ए बी है, तो प्लस का क्या करना पड़ेगा, b², तो +1/8 का स्क्वायर। तो माइनस भी करना पड़ेगा 1/8 का स्क्वायर, बिकॉज जितना ऐड करते हैं उतना सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये आ गया -1/8 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर √2 है। तो हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट क्या किया, अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो a² प्लस ट्वाइस ए बी प्लस b², ये टर्म क्या है, b² है। तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटिंग स्क्वायर आ गया, 3x प्लस 1/8
का होल स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं, और माइनस यहाँ पर 1/8 का स्क्वायर रहेगा, -√2 इक्वल टू 0। तो क्या कांस्टेंट हम लोग ऐड किए, 1/8 का स्क्वायर ऐड किया और उसको सब्ट्रैक्ट किए तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में आया। तो 1/8 का स्क्वायर कितना होता है, 1/8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/64। तो 1/64 जो कि ऑप्शन बी में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ पर करना था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बोल रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² -5√5x+1 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, मोर देन टू रियल रूट्स। तो हम लोग इसको पहले देखते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, तब हम लोग डिसाइड करेंगे। ये हो गया 2x² -√5x+1 इक्वल टू 0। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है डिस्क्रिमिनांट। तो ए कितना इस इक्वेशन में है, देखिए ए का वैल्यू 2 है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट -√5 है, और सी का वैल्यू है 1। डिस्क्रिमिनांट होता है b² -4ac। तो बी मतलब -√5, -√5 का स्क्वायर -4, और ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है 1। तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 - 8। 8 होगा तो 5 - 8 हो गया -3। तो ये डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट आ गया लेस देन 0, तो आपको पता है जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो रियल रूट नहीं होता है, तो नो रियल रूट्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तभी डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए को फिलहाल रहने देते हैं, बी को देख लेते हैं। बी से चेक करते हैं, बी का क्या है, x² यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। BCD हम लोग पहले चेक करेंगे, x² +x - 5 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू 1 है, और सी है -5। अब डी हो जाएगा यहाँ से b² -4ac। बी मतलब 1, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -5, सो 1 + 20। तो ये आ गया यहाँ पर 21। 21 आ गया, तो ये पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। अब इसको भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी को। ऑप्शन बी का तो आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो ऑप्शन बी हो गया। एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। हम लोग डी को चेक करते हैं यहाँ पर, इसमें ए कितना है, ए का वैल्यू है 5, ये डी नंबर के लिए हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। बी का वैल्यू है -3, और सी का वैल्यू है 1। तो डी इक्वल टू b² -4ac। तो यहाँ से आ जाएगा बी का वैल्यू कितना है, -3 स्क्वायर -4, और ए का वैल्यू है 5, और सी का वैल्यू है 1। तो 9 - 20 -11, ये निगेटिव आ गया, तो इसका रियल रूट नहीं होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं होगा इसका, तो डी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन बी आ रहा है। एक बार हम लोग फिर भी चेक कर सकते हैं एक बार, चलिए सी को चेक कर लेते हैं। अभी तक बी आ रहा है, सी को देख लेते हैं। x² +3x +2√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए कितना है, 1, बी कितना है 3, और सी है 2√2। आप चेक कर सकते हैं b² -4ac। तो इधर हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं, b² -4ac इसके लिए, b² -4ac। बी का वैल्यू कितना है देखिए, 3 है, 3 का स्क्वायर -4, और ए कितना है 1 है, और सी है 2√2। ये 9
8√2 हो जाएगा। ये तो 9 - 8 √2 निगेटिव नंबर आएगा, बिकॉज √2 होता है 1.4। ये आ गया क्या, निगेटिव, <<0 तो इसका भी रियल रूट नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑब्वियसली ए भी कैंसिल होगा, बिकॉज यहाँ पर एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका, और इसका कुछ साइन भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। बी ऑलरेडी हम लोग को आ चुका है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो जिसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा <<0, उसका रियल रूट नहीं होगा। तो हम लोग रेंडमली किसी को चेक कर सकते हैं। चलिए किसी को, एक को उठाते हैं, सी को उठाते हैं, सपोज लोग सी को चेक करते हैं। x² -4x -3√2। तो इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, तो बी स्क्वायर -4ac चेक करना है। बी कितना है, -4 है। 4² 4 × कितना है यहाँ पर, x² कोफिशिएंट वो 1 है, और सी कितना है, -3√2। ये आ गया 16, और ये हो जाएगा हम लोग का प्लस, माइनस माइनस प्लस 12√2। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हुआ। तो इसका रियल और डिफरेंट रूट होगा इसका। तो बोल रहा है कि इक्वेशन है जो नो रियल रूट, तो ये तो नहीं है, ये रियल रूट दे रहा है सी नंबर। देन हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं क्या, ए को चेक कर लेते हैं। x² -4x +3√2। यहाँ पर अगेन हम लोग बी² -4ac चेक करेंगे। बी मतलब क्या हो गया, -4 का स्क्वायर -4, और ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है, सी कितना है, 3√2 है। तो 16 -12√2, ये आ जाएगा 4 × 3 12 × √2। तो 12√2 का वैल्यू कितना होगा, तो 16 -12 × 1.4। तो इसका वैल्यू, तो देखिए इस 16 - 12 × 1.4 कितना आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। 16 से बड़ा आएगा ये, 16 पॉइंट इसका 8 के आसपास आएगा। तो ये निगेटिव हो गया, <<0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट <<0 आ गया, तो इसका नो रियल रूट होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सी हम लोग का इनकरेक्ट हुआ। तो अब आप इसका भी चेक कर सकते हैं, बी का भी चेक कर सकते हैं, और इसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, x - 1 x+1 होल स्क्वायर -x² = 0 हैज। कितना इसका रियल रूट होगा, 4 रियल रूट, 2 रियल रूट, नो रियल रूट, और 1 रियल रूट। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, x² + 1 होल स्क्वायर -x² = 0 है। तो इधर से हम लोग इसको थोड़ा फैक्टर में लिख सकते हैं, a² - b²। तो इसको ए बोल लेते हैं, x² + 1 को हम लोग बोल देते हैं क्या, ए, और x को हम लोग बोल देते हैं बी। तो ये a² - b² के फॉर्म में है, वो a + b × a - b होता है। तो क्या हो जाएगा, x² + 1 +x × x² + 1 - x = 0। हम लोग को दो फैक्टर आया, ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। तो x² + x+1 थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिखते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग चेक कर लेते हैं, डी का वैल्यू, b² -4ac, 1 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, ये आ गया -3। ये <<0 आ गया, निगेटिव आ गया। तो इसमें आपका दो रूट इमेजिनरी होगा, रियल रूट नहीं देगा। अब एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, x² - x
प्लस वन, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी कितना है -1 का स्क्वायर, -4 इंटू ए है 1, सी है 1। तो आप देख सकते हैं -1 का स्क्वायर 1 -4, यह आ जाएगा -3। ये भी निगेटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट। इसका भी फैक्टर नहीं होगा, इसका भी रियल रूट नहीं होगा इस फैक्टर से, इससे भी नहीं हुआ। तो इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, तो नो रियल रूट्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये था चैप्टर 4.1। तो आगे 4.2 और जो भी एक्सरसाइज रिमेनिंग है क्वाड्रेटिक का, सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।